सो डेफिशिएंसी डिजीज़, बच्चों डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है? डेफिशिएंसी का मीनिंग होता है कमी। अपनी बॉडी के अंदर किसी भी पार्टिकुलर अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, देन वी आर सफ़र फ्रॉम अ particular type of disease that are called as deficiency disease. Disease caused due to the deficiency of the particular nutrients or minerals in our diet for a long period of time is called deficiency disease. जब लंबे टाइम तक हमारे पास कोई प्रॉपर मिनरल या न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर नहीं जाता है तो हम उससे सफ़र हो जाते हैं, उसकी लैक या उसकी कमी से हमें डिजीज हो जाता है पार्टिकुलर बॉडी पार्ट में. द डेफिशिएंसी कुड बी वन और द मोर न्यूट्रिएंट. दिस वुड affect skin, hair, face, eyes, bones, teeth growth of a particular person. इन सारी चीज़ों को इफेक्ट कर सकता है. द डिफिशिएंसी कैन बी ओवरकम बाय नॉट टेकिंग अ बैलेंस डाइट. जब हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं इनटेक करते हैं सो देन बॉडी सफर फ्रॉम अ पार्टिकुलर डिजीज. नाउ वी डिस्कस फर्स्ट द डिफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन्स. फर्स्ट इज विटामिन ए. ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए वी हैड सफर फ्रॉम द नाइट ब्लाइंडनेस. इन दिस द पुअर विजन और विजन एट नाइट. जो पहला है विटामिन ए की कमी की वजह से होता है और इसमें हमें रात को या तो कम दिखाई पड़ता है या दिखाई नहीं देता. इसमें देखिए जो आइज़ की जो प्यूपल्स हैं उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और आइज़ में कैप्चर नहीं होता. सो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा. नेक्स्ट इज विटामिन B1. द डिजीज नेम इज बेरी बेरी. इफ द विटामिन B1 इज लैक इन अ बॉडी देन वी आर सफर फ्रॉम अ डिजीज बेरी बेरी. नर्वसनेस, पैरालिसिस एंड वीक मसल्स. इसमें क्या होता है, शरीर कमज़ोर होने लगता है, पैरालिसिस भी हो सकता है और मसल्स वीक हो जाती हैं. तो इसमें देखिए कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, कैसे सिम्टम्स शो होते हैं. हाथों और पैरों के अंदर ऐसे रेड डॉट्स बन जाते हैं बॉडी के ऊपर और बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है. द नेक्स्ट वन डिजीज इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी दैट इज नोन एज स्कर्वी. द ब्लीडिंग इन गम्स एंड द लेट हीलिंग ऑफ द वाउंड. घाव का लेट भरना और दांतों में से, मसूड़ों में से खून आना. देखिए पिक्चर में यहाँ सफ़र कर रहा है ये पर्सन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी से. और विटामिन सी के रिसोर्स हम जान चुके हैं कौन कौन से हैं. ओके. नेक्स्ट इज विटामिन डी. द डिजीज विच आर सफर फ्रॉम द वीकनेस ऑफ लैक ऑफ विटामिन डी दैट इज रिकेट्स एंड द वीक बोन्स एंड डिकाइंग ऑफ टीथ. दांतों का कमज़ोर होना और हड्डियों का मुड़ जाना. द बेबी बॉय इज अ हेयर सफरिंग फ्रॉम योर रिकेट्स. इसके देखिए यहाँ से नी से जो हड्डियाँ हैं वो मुड़ गई हैं, बेंड हो गई हैं. इट कैन नॉट प्रॉपर मूव. लास्ट इज विटामिन के. हेमोरेज. द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड इज अफेक्टेड. फ्रॉम दिस ब्लड क्लोटिंग इज अफेक्टेड. अब हम जानते हैं जब हमें चोट लग जाती है तो हमारी थोड़े टाइम बाद में वहाँ पे खुरन या पपड़ी आ जाती है. दैट इज नोन एज क्लोटिंग ऑफ ब्लड. अब जब किसी के अंदर अगर विटामिन के की कमी है तो उसका ब्लड जल्दी से रुकेगा नहीं. क्लियर. So that's why it is affected by it. Next is deficiency disease of minerals. Minerals. What are the minerals? Calcium, iron, phosphorus, sodium, potassium, iodine are the type of minerals. प्रोटीन के सोर्सेस हम जानते ही हैं. डिफिशियंसी डिजीज देखिए कैल्शियम की डिफिशियंसी से रिकेट्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग, स्टन ग्रोथ एंड ऑस्टियोपोरोसिस. इसमें हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं ड्यू टू वीकनेस ऑफ कैल्शियम. आयरन. आयरन की कमी से होने वाला जो डिजीज़ है एनीमिया. दैट मीन्स खून की कमी हो जाना. इसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. फॉस्फोरस. सॉफ्ट बोन्स एंड द ब्रिटल टीथ. वीकनेस. फॉस्फोरस की कमी से हड्डियाँ खोखली होने लगती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं, एकदम मुलायम होने लग जाती है, जल्दी मुड़ सकती हैं, वीकनेस आने लगती है. सोडियम. मस्कुलर क्रैम्प्स. सोडियम की कमी से क्या आता है, मस्कुलर क्रैम्प्स यानी कि प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है और बीपी भी लो हो जाता है. पोटाशियम. मसल वीकनेस, पैरालिसिस एंड वीक नर्वस रिस्पॉन्स. पोटाशियम का भी अब पढ़ चुके हैं सेम, वो ये विटामिन की के से. आयोडीन. गोइटर, मेंटल रिटार्डेशन एंड द स्टंट ग्रोथ. इसमें क्या हो जाता है, गोइटर यानी गले बड़े हो जाते हैं. अब देखिए यहाँ पे द लेडीज सफरिंग फ्रॉम द गोइटर एंड द एनीमिया, द नॉर्मल पर्सन काउंट एंड द एनीमिक पर्सन ब्लड काउंट. अब एनीमिया के अंदर आरबीसी की वैल्यू घट जाती है, आरबीसी के नंबर घट जाते हैं. नाउ डिफिशियंसी डिजीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. इफ द फूड लैक्स ऑफ सफिशिएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन द फैट्स देन कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन. डीप डिजीज आर फाउंड इन इन्फेंट्स दैट आर अप टू 5 years ऑफ एज. अब यहाँ पे देखिए ये जो डीप है, डीप की जगह आप क्या कर लोगे, दीज. क्या कर लोगे, दीज कर लोगे. दिस डिजीज आर फाउंड इन द इन्फेंट्स दैट आर मेड अप ऑफ 5 years. क्लियर. मैरासमस. द डिजीज इज काज टू डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. द डिजीज इज काज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. इसमें क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डिफिशियंसी हो जाती है, इसे बोलते हैं मैरासमस. इसमें बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है. फर्स्ट फोटो आप देख रहे हैं, इसमें ये मैरासमस से इफेक्टेड है. एंड द थिन लिम्स एंड द वेरी लो वेट एज कम्पेयर टू इज एज ग्रुप्स मेंबर्स. सेकेंड है क्वाशियोकोर.
द डिजीज इज काज बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डिफिशियंसी से होने वाला डिजीज़ है। किसकी डिफिशियंसी से? प्रोटीन की डिफिशियंसी से होने वाला डिजीज। इसमें पेट बड़ा हो जाता है और हड्डियाँ उभर आती हैं। इन दिस डिजीज द बेबी सफरिंग फ्रॉम द स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड सच अ चाइल्ड हैज़ द ब्लगिंग बेलीज एंड द रिटार्डेड ग्रोथ। लास्ट इज ओबेसिटी। अब ओबेसिटी क्या है? एक्सेस ऑफ फूड ईटिंग से यानी एक्सेस ऑफ फैट ईटिंग से होने वाला डिजीज है। द फैट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट बट द कंटिन्यूस इनटेक ऑफ द फैट वुड cause the depletion of fat in our body. Obesity is an excess accumulation of the fat in our body. Obesity में क्या है? हम जब एक्सेस फैट को अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो हमें क्या उससे बॉडी का शिकार हो जाते हैं? ओबेसिटी डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। अब ये देखिए बेबी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसकी एज ग्रुप से इसकी फैट बहुत ज़्यादा, हैंड्स हैं, नेक है, सारों में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो गया है। सो एडवाइस टू बी हेयर नॉट ईट द लोड्स ऑफ जंक फूड एंड अवॉइड द जंक फूड. So thank you. Here the topic is completed and please like, share and subscribe our channel.